हाई सुपर अचीवर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड इंडिविजुअल्स। हम लोग काफ़ी बात करते हैं ना, कैरियर्स हो गया, मनी हो गया, जॉब्स हो गया, ग्रोथ हो गया, रिलेशनशिप हो गया, लेकिन उससे पहले क्या है? डू यू नो दिस थिंग्स? सो आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे आई एम शेयरिंग दिस थिंग्स विथ यू। बेसिक लाइफ का बेसिक क्या है? एक क्वेश्चन में पूछना आपको, वाई यू हैव कम टू दिस अर्थ? सी, आपको बाई चांस नहीं भेजा गया है, देर इज सम पर्पस, उसका पीछे एक पर्पस है। मेरा एक सिंपल सा आंसर है, मैं हर समय ये क्वेश्चन का सिंपल आंसर देता हूँ। मैं अपने आप पूछता हूँ सिंपल आंसर, मैं इस दुनिया में आया हूँ टू डू समथिंग सो दैट दिस अर्थ, दिस वर्ल्ड बिकम्स अ बेटर प्लेस टू लिव। कुछ भी आप कर सकते हैं, नॉट ऑलवेज बिग थिंग, स्मॉल थिंग्स ऑल्सो यू कैन डू, वो हम लोग आगे देखेंगे। एंड उसको लाइफ का जो बेसिक है, अगर थोड़ा सा डीप जाएंगे देखेंगे तो बीइंग ए ह्यूमन इज द फर्स्ट थिंग। बीइंग ए ह्यूमन इज नॉट योर सर्वाइवल के लिए आप जी रहे। बीइंग ए ह्यूमन मीन्स यू आर एक्सप्रेसिंग योर सोल एंड living a conscious life. What you are doing, you are aware of those things. There are 5 layers of being a human. 5 layers. अगर आप जानना चाहते हैं, मेरे साथ बने रहिए। छोटा छोटा चीज़ है, शॉर्ट वीडियो होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए देखें, लेट्स गो। फर्स्ट पार्ट है अवेयरनेस। आपको अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। बॉडी तो है ही है, उसका आगे क्या है? सोल इज फर्स्ट, देन आवर बॉडी। ह्यूमन बॉडी इज नॉट ए बॉडी विथ नीड्स। हमको हर समय चाहिए ना, ये चाहिए वो चाहिए, इट इज नॉट विथ नीड्स। इट इज दैट यू थिंक एंड रियलाइज द थिंग्स। हाउ वी थिंक, the thoughts, how thoughts come. Thought comes through hearing, seeing and reading. ये सब कंज्यूम करते हैं माइंड में, then mind thoughts आपको भेजता है। In a day, how many thoughts come, you know? 70,000 to 60,000 to 70,000. This is the data from the Google. And most of the thoughts are repetitive or negative thoughts. And you take action based on one thought that you choose. सो अवेयरनेस थ्रू कॉन्शियसनेस आपको बढ़ाना चाहिए। आज स्टूडेंट, आपका अवेयरनेस कैसे बढ़ाना चाहिए आपको? किसका बारे में? आपका करियर के बारे में, इजंट इट? एंड आज फर्स्ट थिंग, बीइंग ए ह्यूमन, यू मस्ट बी बीइंग ए ह्यूमन। उसके बाद करियर आता है, आपका जॉब्स आता है, आपका लाइफ आता है, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप, मनी, ग्रोथ। बेसिक चीज़ है बीइंग ए ह्यूमन। सेकेंड जो पार्ट है, दैट इज लव एंड कंपैशन। मतलब क्या है? दैट मीन्स यू फील अदर्स पेन, अदर्स सक्सेस, अदर्स हैप्पीनेस। व्हेन दे आर सक्सेस, यू फील दैट यस, आई एम हैप्पी ऑल्सो, ही इज सक्सेसफुल, आई एम हैप्पी ऑल्सो। लेट्स सी व्हाट आर द सम पार्ट्स वेयर यू शुड फील। द सोल एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू लव। सोल का मतलब love expression. When you feel joy in someone else's success, that means when you feel joy means what? You praise him through your heart, from your heart. When you can forgive without weakness, you are forgiving someone. When you care without expectations, जब आप किसी को मतलब सहायता देते हैं, केयर करते हैं, तो उसका आगे एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मैं ये करने से मेरे को ये मिलेगा, ये है। एक एग्जांपल देता हूँ मैं, स्टोरी। आपका दोस्त, वो आप स्कूल क्लास में कोई टॉप करता है, दैट मीन्स कॉन्ग्रेचुलेट ना। कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, दैट शुड कम थ्रू योर हार्ट, इट इज फ्रॉम योर हार्ट। तो ये है लव एंड कंपैशन। अगर कोई पेन में है, कोई भी आपका दोस्त, यू शुड फील, यू शुड बी विथ हिम, दैट इज कॉल्ड कंपैशन। इट इज नॉट दैट आई एम सिंपैथाइजिंग यू।
सिंपली हम लोग जो मैसेज आता है ना, कोई आपका डेथ हो गया तो सिंपली से RIP, नो, यू शुड फील, टॉक टू देम। दिस इज कॉल्ड लव एंड कंपैशन। अगर नहीं है, अगर दूसरा का सक्सेस में आप जॉयफुल नहीं हो रहे, मतलब देयर इज जेलसनेस, नेगेटिव इमोशन। थर्ड पार्ट इज आई नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। दैट मीन्स यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एक स्टोरी सुनो। सपोज आप स्कूल में पढ़ रहे हैं एंड प्ले ग्राउंड में आप खेलते खेलते 500 रुपीज़ आपको मिल गया, लेकिन कोई नहीं देख रहा है, आपको कोई नहीं देखा कि 500 रुपीज़ आपको मिला है। तो आप क्या सोचेंगे? दो थॉट, मैं लूँ या ना लूँ। अगर आपने उसको ले लिया मतलब इट इज ए रॉन्ग, हार्ट अंदर से बोलेगा ये रॉन्ग है, मत लो। अगर आपने राइट थिंग सोचा, दैट मीन्स अपने टीचर के पास गया, उसको दिया, प्लीज फाइंड द ओनर ऑफ दिस 500 रुपीज। अगर आपने ऐसे किया, दैट मीन्स यू नो दैट यू आर डूइंग ए राइट थिंग। कैसे? ये फेयरनेस के लिए नहीं है, ये आपका अंदर से आता है कि यस आई एम डूइंग द राइट थिंग। सो ये है आपका व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एज ए स्टूडेंट यू मस्ट नो व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट इज राइट फॉर यू एंड व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेप लेने से पहले, आजकल काफ़ी सारा मतलब कॉम्प्लेक्सन हो गया, कॉम्प्लेक्स लाइफ कॉम्प्लेक्स हो गया स्टूडेंट्स की लाइफ। कोई भी एक्शन लेने से पहले 2-3 स्टेप्स आगे सोचिए, whether it is right or wrong, क्योंकि आपका पीछे एक फैमिली है, isn't it? फोर्थ है क्रिएटिविटी। You are born to create, not to copy. And every soul has a unique gift. Every human being sent to this earth with a unique gift. वो गिफ्ट क्या हो सकता है? वो जो गिफ्ट है, you can express with an idea, new idea, with your creativity, with your art, with your innovations. Always you should create something unique. Use your creativity. If you stop using your creativity, then it is not a life. You are not living a life. Next आते हैं fifth, contribution. This is the highest purpose of your life, being human. Highest purpose. That means when you come to this earth and when you are living, that means the world has become a better place through your small contribution. Always don't think that इतना करने, बड़ा करने से ही मेरे को लोग को पहचाने। It doesn't matter लोग आपको पहचाने नहीं पहचाने। You should understand yourself कि मैं एक्चुअली एक काम किया हूँ जो कि हेल्प कर रहा है for this earth to become a better place. Like simple example, planting trees. Isn't it? It's a very small thing, but it is actually helping the earth to become a better place. Helping others when they are in pain or when they are actually needy, you are helping them. And encouraging a child, like parents, if you are encouraging your child, that is also a contribution. And helping without expectation, already it has been told. When actually someone grows with your contribution, with your help, that means your soul has contributed. You feel the great happiness inside. आपका पास में experience होगा, isn't it? Now let's see. If we forget these basics, what will happen? क्या होता है actually? Study feels like a burden, pressure, not for your growth. Work becomes stress, not a service. Relationship becomes transaction, not love. Success becomes noise, not a meaning. ये होता है। अगर आपने इसको अपना लिया, if you know the things, being a human, that means basics you are implementing in your life, life transforms. You study to grow, you work to contribute, you love to connect, and you love to service. And actually if you see little bit out मैं बोलता हूँ, we are here to experience, express, evolve and enlighten.
And ultimate success is not what you earn, that is what you become being a human. I think you understood basic things I told you. अगर आपको कुछ डाउट है आप पूछ सकते हैं. ये जरूरी है टू अंडरस्टैंड करना कि बेसिक लाइफ क्या है, बीइंग ए ह्यूमन. So that's all for today. All the love, all the power.